Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. Today, we are going to start our next chapter, that is chapter 10th, Measurement and Motion. Today, we are going to discuss about the measurement. Measurement means जब हम किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को, या फिर हम कहीं जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम क्या है जा रहे हैं, तो वहाँ का जब हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे, उसकी दूरी को नापेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेज़रमेंट। और मोशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये हम आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टुडे द टॉपिक मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेजरमेंट है क्या, बेसिकली क्या कंसेप्ट है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब हम किसी भी कार का यूज़ कर रहे हैं, बाईसाइकिल का यूज़ कर रहे हैं, बाइक का यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन का यूज़ कर रहे हैं, शिप्स का यूज़ करते हैं, तो ये सभी क्या है, ट्रांसपोर्ट है। जब हम क्या है, हम सुविधा ले रहे हैं उस व्हीकल की, ताकि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकें। ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम और अ मीन्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं, यातायात के साधनों का हम यूज़ करते हैं। इन टूडेज टाइम मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल लाइक कार, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप्स। अभी मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि हम डिफरेंट मोड्स ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास व्हीकल अवेलेबल हैं। कार है, बाइक है, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं। तो ये क्या है, ये सभी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को कैरी करने में, मतलब सामान को कैरी करने में, और ह्यूमन बींग्स को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। बट इन अर्लियर टाइम्स द पीपल हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या है, पहले के समय में क्या था, लोगों के पास लिमिटेड सोर्सेज थे। ना पहले बाइक्स होती थी, ना एरोप्लेन होते थे। मतलब इनकी डिस्कवरी से पहले क्या था, इंसान वॉक करके, मतलब पैदल चलकर मीलों मीलों बहुत बहुत दूर तक मूव कर पाते थे। क्या है, बुलक कार्ट्स, जैसे कि क्या है, व्हील का डिस्कवरी होने के बाद, मतलब पहिया बनने के बाद, लोगों ने क्या है, अपने जानवरों का, अपने बैल हैं जैसे घोड़े हुए उनको, ठीक है, उनका यूज़ करके क्या है, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना सीखा। टुडे पीपल कैन ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ फ्यू डेज और वीक, बट इट वॉज नॉट सो इन द अर्लियर टाइम। अभी क्या है, अब कुछ घंटे की दूरी ही, जैसे कि आपको यहाँ से सपोज करो, आपको आपको झज्जर से या फिर रोहतक से क्या है, दिल्ली जाना है, ठीक है, तो क्या आप बस का यूज़ करते हैं। अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो क्या आप या तो बस का यूज़ करेंगे, या डायरेक्ट आप क्या है, एरोप्लेन से आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमारे क्या है, टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेव होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम्स में मूव करना होता, तो क्या आपको चल कर जाना पड़ता, या फिर आप क्या है, बैलगाड़ी का यूज़ करके आप पहुँचते। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होता। फॉर अर्लियर मैन वॉकिंग वॉज द मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले क्या है, पहले वाले समय में लोग सिर्फ क्या है, वॉक करके मूव कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह। स्लोली मैन लर्न टू डोमेस्टिक animals like horses and camels and then started using them to move from one place to another। और क्या है, फिर टाइम के साथ क्या है, उन्होंने अपने जो जानवर हैं घर पे, जैसे हॉर्सेस हुए, कैमल्स हुए, या फिर इवन एलिफेंट्स का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। Then the ancient man used boats for transport along the water route। और क्या है, फिर धीरे धीरे क्या है, उन्होंने पानी से भी क्या उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, मतलब बोट्स का यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। और बोट क्या था, एक आसान तरीका था, क्या है, जैसे वुड का यूज़ करके उसको क्या है, वो उसकी किश्ती बना लेते थे, और एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर पाते थे। और क्या है, गुड्स का भी, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकते थे। अराउंड 3500 BC, इतने समय पहले क्या हुआ था, व्हील को इन्वेंट किया था मैन ने, व्हील की डिस्कवरी हुई थी, जिसके बाद क्या है, वुडन कार्ट्स, मतलब क्या है, यहाँ पे अब लोगों ने क्या है, वुडन कार्ट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहिए बनाए, उसकी बैलगाड़ी बनाई उन्होंने, और क्या है,
एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लगे आसानी से। लेटर दे यूज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स टू पुल द व्हील्स। इन्वेंशन ऑफ व्हील आल्सो लेड टू डिस्कवरी ऑफ बाईसाइकिल। और जैसे क्या है व्हील की डिस्कवरी हुई, पहिए की डिस्कवरी हुई आपकी, तो क्या है धीरे धीरे क्या है बाईसाइकिल बनाने की, जो साइकिल आप चलाते हैं, ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी हुई टाइम के साथ। विद टाइम पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फार अवे लैंड्स बाय क्रॉसिंग रिवर्स एंड सीज। और क्या है धीरे धीरे क्या है लोगों ने इन्वेंशन करने स्टार्ट करे, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ते चले गए। और क्या है वुडन राफ्ट शिप्स का लोगों ने यूज़ किया। और क्या है पानी के रास्ते उन्होंने रिवर क्रॉस करके या समुद्र क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लगे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, स्टीम इंजन और रेल्स की क्या है आपकी डिस्कवरी की थी मैन ने, ठीक है बेटा। Then with the invention of petrol and steam engines, motorized vehicles like cars, trucks, buses became the common mode of transportation। और क्या है समय के साथ क्या है जैसे ही पेट्रोल डीजल इंजन्स का इन्वेंशन हुई, तो क्या है कार आई, ट्रक्स आए, बसेस आई, तो क्या है फिर लोगों को सुविधा मिली। मतलब टाइम के साथ इंसान डेवलप होता चला गया। और क्या है इन सभी चीज़ों की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, और लोगों को क्या है कंफर्ट लेवल प्रोवाइड होता चला गया। 20th सेंचुरी में क्या है एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का डिस्कवरी हुई थी। स्पेस क्राफ्ट्स का डिस्कवरी हुई, जो क्या है बहुत ही हाई स्पीड के साथ मैन को कहाँ लेकर गए, मून तक गए। मैन क्या है मून तक पहुंचा, आसमान में मतलब आगे क्या है तो धीरे धीरे डिस्कवरी हुई। और क्या है मार्स तक, मतलब मार्स प्लैनेट तक पहुँचे। हम अर्थ प्लैनेट से मार्स तक पहुँचे हैं। तो क्या है इंसान ने बहुत टाइम के साथ धीरे धीरे क्या है डिस्कवरी होती चलेगी। और क्या है मैन ने अपने आप को, इंसान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि वो जहाँ एक टाइम पर पैरों से चल के डिस्टेंस कवर अप करता था, अब उसने क्या किया, अब उसने डिस्कवरी करके धीरे धीरे ऐसे स्पेस क्राफ्ट, ऐसे रॉकेट्स का डिस्कवरी की कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा सके। तो ये सभी में क्या है बेटा टाइम लगा। और क्या है उन्होंने धीरे धीरे इन्वेंशन करके अपने आप को डेवलप किया। नाउ द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड मेजरमेंट। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस और मेजरमेंट। ये दोनों टर्म्स, डिस्टेंस मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की कितनी दूरी है। एक जैसे आप अपने घर से और स्कूल तक आ रहे हैं, तो आपके घर से और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, इसको कहेंगे आप डिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम इसको मेज़र करना चाहें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना, सपोज करो आपको यहाँ से और यहाँ तक का ये डिस्टेंस मेज़र करना है, आप इसको नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। इसको क्या कहा जाएगा, मेजरमेंट। डिस्टेंस एंड द मीन्स टू मेजर दैम प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस और मार्केट, और वन थिंग दैट यू वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड प्लेस टू नो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच। तो इन सभी चीज़ों में क्या है डिस्टेंस का और मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अभी क्या है हमें एक रूम में कारपेट बिछाना है, हमें कालीन बिछाना है उसमें, तो हमें उस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। तो एरिया निकाल कर हम क्या है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मतलब डिस्टेंस को मेज़र करके, हम मेज़रमेंट करके क्या है उस रूम में हम कारपेट को बिछा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में क्या डेली लाइफ में बोला है कि डिस्टेंस का और मेज़रमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक रोल है। द टर्म्स डिस्टेंस एंड द लेंथ इंटरचेंजेबली क्या है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये इंटरचेंजेबली कह सकते हैं इनको। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन दैट, मीन्स उनके बीच में कितनी दूरी है। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है और आगे चल के एक पॉइंट यहाँ है, तो इसको क्या कह रहे हैं, इनके बीच में ये क्या है आपका डिस्टेंस है। Now the question arises how we can or how do we measure length or the length of स्पेस या फिर डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करेंगे। अर्लियर टाइम्स में क्या था, लोग फुट स्टेप मतलब अपने कितने कदम चले हैं उनका यूज़ करके बताते थे कि 200 400 500 1000 हमने फुट स्टेप चले तो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर अप कर लिया। लेकिन क्या है टाइम के साथ जैसे अभी कार का इन्वेंशन हुआ है, डीजल इंजन्स का यूज़ हो गया वहाँ पे, तो क्या है अब हम डिस्टेंस
बता सकते हैं इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में हम पहुंचेंगे। देखिए पहले बता रखा है इन्होंने, वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ बाय सर्टेन डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, जैसे कि मीटर, रोड, टेप, स्केल्स। टेलर यूज़ करते हैं अपने दुकान पे, कारपेंटर यूज़ कर रहा है आपका, बिल्डिंग वर्कर्स है कि कितनी लेंथ का हमने रूम बनाना है, ब्रेड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी में क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट क्या है डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस होगा, इन सभी को क्या है हम मेज़र कर सकते हैं। देन कम्स द टर्म मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट होता क्या है बेटा, मेजरमेंट इज द मेथड, मेजरमेंट क्या है बेटा, मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग समथिंग अननोन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि हम किसी भी अननोन क्वांटिटी, जो हमें पता नहीं है, अननोन प्लेस जो है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, एक नोन मेज़रमेंट स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है उसका यूज़ करके। सपोज करो जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमने पहले ही सेट कर रखा है, वो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, तो हमें इसके कैसे पता लगा, अगर वो उस पॉइंट पे जाके वो फिक्स हो रहा है वो मेज़रमेंट आपका, तो क्या है, वो इतनी दूरी पर वो जगह है। जैसे कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, दूध आप नापते हैं कि ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर, तो हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं पहले से ही। अगर वो स्टैंडर्ड में जो हमारे पास अब प्लेस है, डिस्टेंस है आपका, वो सेट हो पा रहा है, तो क्या है, मतलब मीन्स क्या है, वहाँ पे हम मेजरमेंट हम प्रॉपरली कर पाएंगे। एवरी मेजरमेंट हैज़ अ नंबर एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट के क्या है, दो कंपोनेंट है, दो पार्ट हैं, एक उसमें नंबर होगा, दूसरा उसका क्या होगा, उसमें यूनिट होगी। You must have often seen your mother measuring a sari by counting the length between her stretch arm and the shoulder, या फिर आप किसी भी क्या है हाथ का यूज़ करके, हैंड स्पैन मतलब जैसे कि हैंड का यूज़ करके आप अपने अंगूठे से और जो आपका क्या है लास्ट वाली फिंगर है वहाँ तक, वो कितना उसका लेंथ उसमें क्या है, ये क्या है, हम रफ एस्टिमेट लगाते हैं बेटा, कि ये हमने सोचा कि इतना होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते वहाँ पे कितनी लेंथ है, लेकिन क्या है, जैसे कि हम फुट स्टेप का यूज़ करके इतने कदम चले तो ये इतनी दूरी होगी, ये सभी क्या है रफ एस्टिमेट है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट आपका रहेगा। सिंस अ हैंड स्पैन एंड फुट स्टेप चेंजेस फ्रॉम, क्या बोला इन्होंने, सिंस अ हैंड स्पैन एंड अ फुट स्टेप चेंजेस या चेंज फ्रॉम पीपल टू पीपल। अभी क्या है, हर एक इंसान के पैरों की जो लंबाई है, आप किसी को क्या है, किसी का पैर 4 नंबर का है, किसी का जो आपको फुटवियर आते हैं वो 5 के हैं, तो सभी का क्या है, फुट स्टेप और हैंड स्पैन है, सभी का डिफरेंट होता है। तो इंसान के साथ क्या है, एक इंसान का दूसरा रहेगा, तीसरे इंसान का दूसरा रहेगा, नेक्स्ट वन चेंजेस, तो ये टाइम क्या है, चेंज होता रहता है। इसीलिए क्या है, हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बीइंग का हैंड स्पेन का मेजरमेंट और फुट स्टेप का मेजरमेंट सेम नहीं रहेगा, उनका चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए क्या है, स्टैंडर्ड्स सेट किए गए ताकि क्या है, हम मेजरमेंट प्रॉपरली कर सकें। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि आपको अपनी हाइट बतानी है, किसी ने बोला ये 5 फीट है, ये 6 फीट है, ये 7 फीट है, ये 7.6 फीट है, तो इन सभी में क्या है, हमने क्या है मेजरमेंट किया है आपका, कि वो कितना उसका नंबर है और कितनी उसकी क्या है यूनिट है। तो ये सभी क्या बोला, बताया हमने कि मेजरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका यूनिट और दूसरा होता है आपका नंबर। जैसे कि अब आपका हो गया कि आपने बोला कि 2 किलोमीटर की दूरी आपने तय की, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर, दो हैं देखो, तो दो क्या है आपका नंबर है और यूनिट क्या है आपकी 2 किलोमीटर बोला इन्होंने, ठीक है। तो किलोमीटर क्या है आपका, ये यूनिट है, और जो 2 है आपका वो क्या है, नंबर है। जैसे आपने बोला कि 6 फीट का एक इंसान है, तो इसमें 6 फीट क्या होगा, उसका नंबर होगा, और फीट क्या होगा, वहाँ पे उसका मेजरमेंट होगा। ये सभी में आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि 5 फीट है, तो 5 क्या है, नंबर है, फीट उसका यूनिट है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, कोई भी आपको ये दिखे आपको ऐसा, तो 2 यहाँ पे क्या है, नंबर है, और किलोमीटर क्या है, वहाँ पे यूनिट है। 9 सेंटीमीटर बोला या फिर 9 मीटर बोला है, तो 9 क्या है आपका नंबर है, और मीटर बोला, सेंटीमीटर बोला, मिलीमीटर बोला, ये सभी क्या है आपके यूनिट्स हैं। तो आपने पढ़ा कि जो आपका मेजरमेंट है वो दो कंपोनेंट है उसके, एक उसका नंबर है और दूसरा क्या है, उसकी यूनिट है। देन कम्स कि बेटा
अर्लियर टाइम्स में जो यूनिट थी मेज़रमेंट की वो क्या है, फिक्स नहीं थी। उस टाइम क्या है, इंसान अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके क्या करते थे, मेज़रमेंट करते थे। अभी क्या है, अभी तो प्रेजेंट में तो फिक्स है, आपके स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट टाइम में कैसे होता था। इन एंशियंट टाइम द पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे मेज़र करने के लिए, जैसे कि हैंड स्पैन। आगे इनकी पिक्चर्स देखेंगे हम। क्यूबिट हुआ, फिस्टफुल हुआ, फुटस्टेप हुआ, यार्ड, इन सभी का यूज़ करके क्या है वो मेजरमेंट करते थे। एग्जाम्पल दे रखा है आपका, सपोज एट अ ग्रोसरी शॉप, आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए, किराने की दुकान पे गए और आपको चीनी चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 3 फिस्टफुल शुगर दे दो, विच मीन्स 3 टाइम्स 1 फिस्ट ऑफ शुगर, मीन्स कि एक फिस्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 टाइम मतलब 3 गुना उसकी 3 फिस्टफुल शुगर आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि पर्सन टू पर्सन जो ये है आपकी बॉडी पार्ट्स की मेजरमेंट वो चेंज होते चले जाते हैं। एक इंसान कोई छोटा है, ठीक है, उसके हाथ बहुत छोटे हैं, उनकी लंबाई उसके हाथों की बहुत कम है, तो उसमें कम चीनी आएगी। और एक ऐसा इंसान है जिसके क्या है, फीस्ट जो उसकी जो मुट्ठी है, फीस्ट मीन्स मुट्ठी, मुट्ठी आपकी, तो वो उसकी ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा चीनी आएगी। तो क्या है, इन मतलब पर्सन टू पर्सन क्या है, जो आपकी मेजरमेंट है फिक्स नहीं है, वो क्या है, चेंज होती चली जाती है। नाउ द फर्स्ट वन इज द हैंड स्पैन। अभी हैंड स्पैन क्या है, इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ एन ओपन आर्म। मीन्स क्या है, अभी थंब से लेकर, और आपका क्या किया इन्होंने, थंब से लेकर, ये थंब से लेकर जो आपकी सबसे लिटिल फिंगर है, तो वहाँ तक की जो दूरी है, इसको क्या बोला उन्होंने, हैंड स्पैन का नाम दिया है। इससे वो लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करते हैं स्मॉल थिंग्स की। Cubit, it is the length between the man's elbow and the tip of the middle finger. Elbow means यहाँ पे कोहनी है उसकी, और उसके मिडिल फिंगर के टिप तक उसका कितना डिस्टेंस उसने नापा, ठीक है। तो ये क्या है आपका एंशियंट टाइम में, ये एंशियंट टाइम में कहाँ, मतलब इजिप्ट में ये इस लेंथ को ऐसे नापा जाता था। फिस्ट आपने पहले ही बताया मैंने आपको, मुट्ठी की, एक मुट्ठी में कितने चावल आ गए, चीनी आ गई, अनाज आ गया, ऐसे मेजर करते थे क्वांटिटीज़। और ये इंसान मतलब पर्सन टू पर्सन ये चेंज होती चली जाती थी। फुट स्टेप मीन्स कि आप एक कदम चले, 2 कदम चले, 4 कदम चले, तो ये क्या है, रोमन्स ऐसे यूज़ करते थे मेज़र को ना, मतलब डिस्टेंस को, आपका दूरी को नापने के लिए। बेटा देन कम्स द अंगुल, फिंगर कितनी है आपकी, मीन्स देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इस उंगली की कितनी ब्रेड्थ है, जितनी ये है इसको क्या अंगुल कह देते हैं वो। यार्ड मीन्स, यार्ड ये ऐसे कि आपकी चिन से लेकर और आपकी फिंगर की टिप तक कितना ये डिस्टेंस है, ऐसे आपको क्या है, लेंथ ऑफ क्लोथ, मतलब क्लोथ कोई कपड़ा है उसकी लंबाई नापते थे। तो हैंड स्पैन का क्या आपने देखा पढ़ा था बेटा, कि आपके अंगूठे से लेके और सबसे छोटी वाली उंगली के बीच में जो डिस्टेंस होगा ऐसे नापते थे। क्यूबिट आपका कोहनी से लेके और ये आपकी उंगलियों के यहाँ तक, टिप तक, ऐसे क्यूबिट बोलते थे। फीस्ट मीन्स मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में कितना अनाज आ सकता है। फुट स्टेप आप कितने कदम चले, तो आपके ये पैर का कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सभी में हमने पढ़ा कि हम एंशियंट टाइम की बातें हैं, ये पहले समय में जब क्या है, एक स्टैंडर्ड हमारे पास फिक्स नहीं था किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए, लेंथ को, ब्रेड्थ को, अनाज को नापने के लिए, दूध को नापने के लिए। सो बेटा टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंशियंट मेजरमेंट, कि हमें पहले समय में कैसे मेजरमेंट करते थे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो मतलब अभी प्रेजेंट में जो यूज़ होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू।